नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच में खासा खुशी की लहर दौड़ चुकी है। क्योंकि विगत कई वर्षों से लगातार डिलिस्टिंग को लेकर के धर्मांतरित ईसाइयों को डिलिस्टिंग करने को लेकर के कई बड़े आंदोलन करते नजर आ रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई सफलता हासिल नहीं होने के कारण लोग निराश हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नौकरी पर आरक्षण हिंदू होने को लेकर के टिप्पणी आया, जिसको लेकर के खासा खुशी लहर दौड़ रही है और उनमें उत्साह हो गया है। आज मध्य प्रदेश में जनजातीय सुरक्षा मंच के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और उन्होंने गीत गा करके प्रशिक्षण प्राप्त किया और डिलिस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। क्योंकि दिल्ली जाने को भी तैयारी चल रही है डिलिस्टिंग को लेकर के, और यहाँ पर गीत गा करके उन्होंने डिलिस्टिंग का समर्थन किया है। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। डिलिस्टिंग की मांग को लेकर चल दिल्ली को चल, डिलिस्टिंग की मांग को लेकर चल दिल्ली को चल। एक नारा पढ़ूंगा, दिल्ली तक भी जाएंगे, आपको पता है डिलिस्टिंग कराएंगे, दिल्ली तक भी कराएंगे, दिल्ली तक भी। धर्म का रक्षक कर्मवीर तू नहीं दुर्बल, तू नहीं दुर्बल। चल रे साथी चल, चल रे बंधु चल, चल रे साथी चल, चल रे बंधु चल। चल दिल्ली को चल, को लेकर चल दिल्ली को चल। राष्ट्रीय कार्यशाला की इस सत्र में मंच पर अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ। माननीय गणेश राम जी, माननीय डॉक्टर राजकिशोर जी हासदा, माननीय प्रकाश जी उइके, माननीय कनकमल जी कटा, आपसे आग्रह करता हूँ मंच पे आए। सबसे पहले मेरी ओर से नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में जनजातीय सुरक्षा मंच का राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय कार्यशाला में विशेष रूप से भारत देश के सभी जिलों से जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक, सह संयोजक, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और आम कार्यकर्ता का 2 दिवसीय कार्यशाला में मैं सोमा उरांव झारखंड प्रदेश से जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी आज उपस्थित हुए और बहुत सारा जानकारियों की मुझे प्राप्ति हुई। जैसा कि पिछले बार हम लोग रायपुर में डिलिस्टिंग विषय को लेकर जो मीटिंग किए थे, जो योजना बनाए थे, उस योजना के तहत हम लोग माननीय प्रधानमंत्री भारत देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से हम लोग डिलिस्टिंग बिल पास करने के लिए चिट्ठी भेजे और आगामी हम लोग फरवरी के बाद फर्स्ट वीक मार्च में डिलिस्टिंग विषय को लेकर हम लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है। आज पहला दिन है, कल भी अभी दूसरा दिन है। और डिलिस्टिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? डिलिस्टिंग जनजातियों की कहिए एक तरह से आत्मा है। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो जनजाति अपने रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, परंपरा छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिलना बंद हो, या यूँ हम कह सकते हैं कि जो 342 में जिस प्रकार अगर अनुसूचित जाति का सदस्य धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम बन जाता है तो उसका स्वतः आरक्षण खत्म हो जाता है। उसी प्रकार 342 में किसी कारणवश अगर त्रुटि रह गई है या संशोधन करने की आवश्यकता है, तो जिस प्रकार अगर कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य
अपनी रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को छोड़कर अन्य धर्म, ईसाई या इस्लाम अपना लेते हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है। अर्थात वैसे धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो, यही मेन डिलिस्टिंग है। और आप देखिएगा कि 75 साल बीत गया देश आजाद हुए, और चूंकि केंद्र का आरक्षण और राज्य सरकार का आरक्षण, दोनों का आरक्षण जो है यही धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। यही मूल कारण है कि अभी भारत देश के कोई भी राज्य में आप जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, तो जो स्थिति पहले अनुसूचित जनजाति का था आज भी वैसे का वैसा है। तो आखिर ये आरक्षण जा कहाँ रहा है? ये आरक्षण जो आपके बीच में जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं, वही सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यही कारण है कि आज भी जनजातियों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में वैसी की वैसी है। झारखंड चुनाव को किस तरह से देखते हैं? झारखंड में लगातार आप लोग लंबे समय से जनजातीय सुरक्षा मंच काम करते आए हैं जनजातियों के बीच में, उस चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? चुनाव में लोगों का रुझान जो है, माने कहिए भाजपा की ओर भी था, और कुछ जो है एक नया पार्टी वहाँ पर उभर के आया, JKLM, जयराम महतो की पार्टी। विशेष करके हमको लगता है कि वहाँ NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके गठबंधन संगठनों की सरकार बन जाती, परंतु एक बीच का पार्टी JKLM, जयराम महतो जी की पार्टी आई है, और पूरी तरह से हर विधानसभा क्षेत्रों में वो एक प्रकार से कहिए उन्हीं के कारण भाजपा की सरकार वहाँ पर नहीं हुई। एक वो लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत अच्छा किए, वैसा किए, ऐसा कोई कमाल नहीं किए। एक्चुअल में हम लोग जो स्टडी किए और शोध किए, हमको लगता है कि 19 या 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जयराम महतो की जो पार्टी है उनका सेंधमारी हुआ है, जिसके कारण भाजपा की वहाँ पर हार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो